हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स अड्डा बाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 यानी कि एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 6 की जो थी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की पहले थियरी पढ़ा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वीडियो, वहाँ से जाके देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। आइए आगे देखते हैं भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गिनते हैं का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आते हैं, इसलिए गणितज्ञ इन गणन यानी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो एक प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलती रहती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये रुकती नहीं है, इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो आइए देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। हेडिंग डालिए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, पूर्व यानी कि पहले की संख्या। परवर्ती यानी पर का अर्थ होता है बाद की संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में लिखिए आप लोग, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से एक कम अर्थात पहले की संख्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे आपके सामने दी गई है संख्या कोई 15, तो उससे पहले अर्थात एक कम 15 दी गई है, उससे पहले अर्थात एक कम तो 14 हो जाएगी। तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14 हो जाएगी। यदि पूछे कि 16 की पूर्ववर्ती संख्या, 16 की पूर्व की यानी कि पहले की संख्या यानी कि एक कम, वही पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो 16 से एक कम हो जाएगा 15, 16 की पूर्ववर्ती संख्या एक कम 15 हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई 50 कहे, बोले आपसे 50 की पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, तो 50 से एक कम 49 हो जाता है, तो 49 जो हो जाएगा 50 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। यदि कोई बोले कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 10 से एक घटा देंगे, वही उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब हेडिंग लगाइए परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या में एक जोड़कर प्राप्त होती है। अर्थात दी गई संख्या से जस्ट अगली वाली संख्या ही परवर्ती संख्या कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग, दी गई संख्या में एक ऐड करते हैं तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे 16 दिया गया है, 16 का परवर्ती संख्या पूछा है, तो 16 का परवर्ती जब पूछेगा यानी कि 16 के जस्ट बाद वाली संख्या अर्थात एक जोड़ देंगे तो वो 17 आ जाएगा, तो वो 16 की परवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, और पूछे यदि 19 का परवर्ती संख्या निकालिए, यदि 19 का परवर्ती संख्या पूछ रहा है तो आप उसमें 19 में एक जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, तो जो 20 है वो 19 की परवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार कोई 10 बोले 10 की परवर्ती संख्या निकालिए, तो आप लोग 10 में एक ऐड कर देंगे, अर्थात 10 से जस्ट अगली वाली संख्या ही परवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, परवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सीजर। ठीक है, और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसीजर। ठीक है, आइए प्रयास करते हैं, दिया गया है, प्रयास कीजिए। 19 कॉलन 1997 कॉलन 12,000 कॉलन 49, ये संख्याएं दी गई हैं, इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए।
पूर्ववर्ती यानी कि दी गई संख्या की जस्ट पहले पूर्ववर्ती होती है, परवर्ती दी गई संख्या के जस्ट बाद की संख्या परवर्ती होती है। क्या दूसरा दिया गया है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? हाँ, होती है। प्राकृतिक संख्या कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। नहीं, गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 की पूर्ववर्ती संख्या भी होती है 0, जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यहाँ नहीं बोला है, इसलिए गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा दिया गया है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सब जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये सब पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में ये लिखा गया है, जो हमने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने बताया वही इसमें लिखा गया है बड़ी भाषा में करके। हमने शॉर्ट फॉर्म में छोटे भाषा में इसको पढ़कर इसके सार को बता दिया आप लोगों को। आगे अगली हेडिंग है पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर्स। हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम 0 को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे लिखा गया हाईलाइट करके, प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अर्थात हेडिंग डालिए पूर्ण संख्याएं। अब इसकी परिभाषा लिखिए। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को भी साथ लिख लें तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे दिया गया है प्रयास कीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। चौथा दिया गया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्ण संख्याएं अनंत तक चलती जाती हैं, जैसे 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, इसलिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। संख्या रेखा। संख्या रेखा यानी कि एक रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना, जैसे कि नाम से ही पता चलता है संख्या रेखा, एक रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। एक रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए, इस बिंदु को 0 नाम दीजिए। 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए, इसे 1 नाम दीजिए। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये आपके सामने दिया गया है चित्र। आपके सामने चित्र दिया गया है, एक रेखा है जिस पे एक बिंदु बाईं साइड 0 है और 0 के दाईं ओर एक बिंदु हमने लिया जिसका नाम 1 है। फिर 1 के दाईं ओर हमने एक बिंदु लिया जिसका नाम 2 है। इसी प्रकार हम लोग 7 तक चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेखा पर दी गई बिंदुएं। ठीक है, और 0 और 1 के बीच की दूरी एक मात्रक कहलाती है। आप कह सकते हैं एक, तब आप पूछेंगे 1 और 2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो भी दूरी सेम है, इसलिए इसकी भी दूरी एक मात्रक होती है। सबकी दूरी जो है एक मात्रक होगी। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, सारे अंकों के बीच की दूरी समान है, इसलिए दोनों पूरी दूरी एक मात्रक की दूरी कहलाती है। ठीक है,
अब कोई पूछे आपसे कि 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी है, 0 और 3, तो 0 से हम लोग 3 पे जाएंगे तो कितने मात्रक जाएंगे, 0 से 1 पे जाएंगे 1 मात्रक, 1 से 2 पे जाएंगे 2 मात्रक, 2 से 3 पे जाएंगे 3 मात्रक हो जाएगी, यानी कि 3 खाना हो जाएगा। 0 से 1 पे 1, 1 से 2 पे 2 खाना, 2 से 3 पे 3 खाना, तो ये 3 खाना हो जाएंगे। 3 खाना का मान 3 मात्रक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0 से 3 तक जाने में हमें 3 मात्रक की दूरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया गया है संख्या रेखा पर योग, यानी कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं दी गई हैं उसका योग हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए योग को देखें। एक संख्या रेखा दिया गया है जिसपे 0 से लेकर 7 तक अंक प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया कि संख्या 3 में संख्या 4 को जोड़िए, संख्या 3 में संख्या 4 को जोड़िए। तो हम लोग जिसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि संख्या 3 में, तो हम लोग वहाँ से प्रारंभ करेंगे, 3 से प्रारंभ करेंगे। और कितना जोड़ने के लिए कहा है, 4, तो हम लोग 4 खाने आगे बढ़ेंगे, 4 जोड़ेंगे नहीं, 4 खाने यानी कि 4 मात्रक दूरी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग 3 से 1 मात्रक चलेंगे तो 4 पे आ जाएंगे, 2 मात्रक चलेंगे तो 5 पे आ जाएंगे, 3 मात्रक चलेंगे तो 6 पे आ जाएंगे, और 4 मात्रक चलेंगे तो 7 पे आ जाएंगे। इस प्रकार 3 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 7 पे आ जाएंगे, और 4 मात्रक चलेंगे तो 7 पे आ जाएंगे। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर योग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप प्रयास कीजिए। दिया गया है संख्या रेखा का प्रयोग करके 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5, 1 + 6 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी पे नोट करिएगा और सॉल्व करिएगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। व्यकलन यानी कि घटाना, व्यकलन को बोलते हैं घटाना। दिया गया है 2 पूर्ण संख्याओं के व्यकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 7 - 5 ज्ञात करें, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं को हम लोग व्यकलन संख्या रेखा पर कर सकते हैं। जैसा कि एक संख्या रेखा दिया गया है जिसपे 0 से लेकर 7 तक अंक प्रदर्शित किए गए। हमें 7 - 5 ज्ञात करना है, यानी कि 7 में से 5 हमें घटाना है। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि संख्या रेखा के माध्यम से करना है, इसलिए हम लोग 7 से पीछे चलेंगे और कितना चलेंगे, 5 मात्रक चलेंगे। हमने बताया था 2 अंकों के बीच की दूरी 1 मात्रक होती है, तो हम लोग 5 मात्रक चलेंगे पीछे। 7 से 1 मात्रक चलेंगे पीछे तो 6, 6 से 1 मात्रक चलेंगे तो 7 से 1 मात्रक चलेंगे तो 6, 7 से 2 मात्रक चलेंगे तो 5, 7 से 3 मात्रक चलेंगे तो 4 पे आएंगे, 7 से 4 मात्रक चलेंगे तो 3 पे आएंगे, 7 से 5 मात्रक चलेंगे तो 2 पे आएंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग 7 में से जब 5 मात्रक घटा देंगे तो 2 मात्रक बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार घटाया जा सकता है। आइए प्रयास कीजिए। दिया गया है संख्या रेखा का प्रयोग करके 8 - 3, 6 - 2 और 9 - 6 का मान ज्ञात करें। तो इसे आप लोग नोट करिए कॉपी पे और सॉल्व करिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं। आइए देखिए गुणन यानी कि गुणा। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। ये आप लोगों के सामने एक संख्या रेखा दी गई है जिसपे 0 से लेकर 12 तक अंक प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग 4 × 3 ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसे 3-3 के फॉर्म में कर लेते हैं या 4-4 के फॉर्म में। यहाँ हम लोगों को संख्याएं 12 दी गई हैं, अंक प्रदर्शित किए गए, इसलिए हम लोग 3-3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कि 3-3 मात्रक का एक पेयर बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है, 0 से 1 मात्रक, फिर 1 से 2 मात्रक, फिर 2 से 3 मात्रक, 3-3 मात्रक का पेयर बना गया है। तो पहला मात्रक 0 से 3 हो जाएगा, मतलब पहली दूरी 0 से 3,
ग्रुप बनाया है, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये 3 3 का ग्रुप बनाया है। और कितनी बार बनाया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाया। तो हम लोग 3 और 4 का गुणा ही करना है, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इस प्रकार किए तो तभी 12 आ गया। ठीक है, 0 से प्रारंभ कीजिए और दाईं ओर एक बार में 3 मात्रकों के बराबर के कदम चलिए। ऐसे 4 कदम चलिए, आप कहाँ पहुँचते हैं? आप 12 पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 × 3 बराबर 12 होता है। ठीक है, आइए प्रयास कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करके 2 × 6, 3 × 3 और 4 × 2 को ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म कर लिया है। कल हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें तो हम लोग इसे 8 क्वेश्चन है शायद, हाँ 8 है। तो इसे हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग जाइए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।